प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो भी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनते हैं, भगवान सभी दुखों और कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक गज को संकट से कैसे बचाया था। यदि आप भी गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनेंगे, आपको भी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। भक्तों, पूर्ण शांति, विश्वास और निष्ठा के साथ गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुने। यदि धार्मिक कथाएं चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्री शुक जी बोले, हे परीक्षित, उस समय गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर को ध्यान में नमस्कार करके कहा, मैं भगवान की शरण हूँ, जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं। वह सब जीवों की जड़ वही है। वह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्चर्य पर रहता है और वह पर ब्रह्मा परमेश्वर महाप्रलय में भी नाश न होकर सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खिलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। जैसे अग्नि से चिंगारी उठती है और सूर्य का प्रकाश हिंद में से रज के समान दिखलाई देता है, उसी तरह उन परमेश्वर के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य है। मैं उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनके बहुत से नाम व स्वरूप होकर भी प्रगट में कोई रूप उनका दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमेश्वर के शरणगत मेरे जैसा पशु गया है, जो परमेश्वर मेरे जैसे अभिमानी पुरुष को इस फंदे से छुड़ाने वाले, वह अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं। उन्हें स्त्री व पुरुष व नापुष्क नहीं कहना चाहिए। सभी जीवों में उन्हीं का तेज रहता है। ऐसे जगत व्यापारिक राम की मैं शरण हूँ, जो परमेश्वर सब गुणों से परे रहकर जोगेश्वरों को जोग व तप करने का फल देते हैं। वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करे, सिवाय उनके मैं अब किसी और का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयाल महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुख से छूटने को जय स्तुति नहीं करता। माया रूपी संसारी जाल में निकलने वास्ते जय कहता हूँ। इसलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई ऐसी समर्था नहीं रखता जो दीनों को दुख से छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी समर्था व परिवार वालों का बल आप रखता है, तब तक उसकी कुछ इच्छा पूर्ण नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मैं भी तुम्हारी माया में लपट कर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा में पहुंचा हूँ। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण आया। हे दीनानाथ, मुझे अपने मारने का कुछ भय न होकर केवल इस बात का अति सोच है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण जाने पर भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं जावेगा। आप अंतर्जामी से दिख क्या विनती करूं। हे परीक्षित, जय स्तुति सुनते ही परमेश्वर अंतर्जामी हरि अवतार ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय सुदर्शन चक्र उठा लिया। वह गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ से चली। जब गजेंद्र ने, जिसके कंठ में प्राण आ गया था, देखा कि वैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने को चले आते हैं, तब उसने एक पुष्प कमल को सूंड से तोड़ लिया और ऊंचा उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवान, हे दुखभंजन, हे ज्योति स्वरूप, हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे शरणगत होकर दंडवत करता हूँ। जल्दी मेरी शुद्ध लेवे। जैसे ही त्रिलोकीनाथ ने जय दीन वचन उस दुखियारे का सुना, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही
सुदर्शन चक्कर से ग्राह का मुख चीर कर मार डाला। वह हाथी को तालाब से खींच कर बाहर निकाल दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवताओं ने आकाश से आनंदपूर्वक दुदुम्बी बजाकर फूलों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिवर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्राह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक पुरुष महासुंदर राशिभूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं पिछले जन्म में एक गंधर्व था। सो एक दिन स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर बिहार को निकला। वह वन में एक तालाब बहुत अच्छा देखकर उसमें स्त्रियों सहित जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपने अज्ञानता व स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपवास का विचार कर स्नान करते हुए गोता मारा। वह उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वह गिर पड़े तब उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया। वह अपनी स्त्रियों सहित हंसने लगा। देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्राह के समान पकड़ कर खींचा था। मैं इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्राह जोनी में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। जय शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब जय बताइए कि इस श्राप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह जोनी में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा। तब वैकुंठनाथ हाथी को चढ़ाने आएंगे। वो आनकर तुझे सुदर्शन चक्कर से मारेंगे। तब फिर गंधर्व तन पावेगा, जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि को भी जल्दी नहीं मिलता। सो मैं पाकर कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। तब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया। तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई। वह इंद्रदमन राजा का स्वरूप होकर चतुर्भुज हो गया और दंडवत व स्तुति करने पर परिक्रमा करने के प्रांत हाथ जोड़कर बोला कि हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम राजा होकर दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगा राजकाज करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त मुनि मेरे घर आए थे। सो अपने अज्ञान से उनका आदर ना करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त मुनि क्रोध करके बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण व ऋषिवर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और उस घर का मालिक उनका आदर व सम्मान ना कर मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू हाथी का तन पावे। जय श्राप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्तव्य का फल पाया, पर अब जय बतलाइए कि इस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। जय सुनकर मुनि बोले, जब ग्राह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेगा और ग्राह को मारकर तुम्हें मुक्ति देगा। सो मैं अगस्त ऋषि की कृपा से तुम्हारा दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। तब इस तरह की बात सी स्तुति राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर किया। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्रदमन, जो कोई मुझे व तुझे इस पर्वत व शीर समुद्र व कोस्तमणि व शंख चक्र गदा व पद्म मेरे शस्त्र व मत्स्य जा कश्यप आदि मेरे अवतार व गंगा आदि तीर्थ ध्रुव व प्रहलाद आदि जो मेरे भक्त हैं, उनको पिछली रात उठकर ध्यान करे, उसे अशुभ सपन का फल नहीं होगा। वह जो संसारी जीव इस गजेंद्र मुख स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह तेरा दार किया, ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया। वह शंख बजाकर वैकुंठ में चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी मुख में पड़े हुए हैं।
जब गजेंद्र ने दीन होकर नारायण जी को पुकारा तो परमेश्वर ने उसे ग्राह के मुख से छुड़ाया। उसी तरह जब मनुष्य परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे तब जन्म मरण से छुटकर भवसागर पार उतर सकता है। वह जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। बोलो नारायण जी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।